अच्छे कर्म कर रहे हो, हानि नहीं होने वाली। बुरे कर्म कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा। दोनों बात समझ लो। को न कहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और हम आपको अंदर की पकड़ बता रहे हैं। जब हमसे कोई अपराध बन जाएगा तब ये दशा आनी प्रारंभ हो जाएगी कि वो आपको इतना सोच में डालता चला जाएगा कि आप संकट युक्त ना होने पर भी संकट का अनुभव करेंगे, भय का अवसर ना होने पर भी आप भयभीत रहेंगे। आपके अंदर एक अनजाने में शोक व्याप्त रहेगा। आप जान नहीं पाएंगे कि शोक क्यों है, क्योंकि अपराध बन गया है। और अगर आप निरपराध हैं तो बाहरी संकट है पर आपके अंदर एक कोई है सपोर्ट कर रहा है, जो आपको उसमें भी एक आनंद और ऐसा लगेगा कि हम निकल जाएंगे, हम गिरेंगे नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, जो गलत कार्य है वो हमसे भूल के भी नहीं होने चाहिए। हम अपने पद का सदुपयोग करते हुए समाज सेवा में आगे बढ़े और नाम जप करें। देखो कितना अंदर हृदय आनंदित होता है। अगर कहीं हम किसी प्रलोभन में आकर के कोई भी गलती कर देंगे, वो गलती कोई न जानेगा पर हमारा मन हमको दंड देगा, हमको निराश करेगा, भयभीत करेगा, उदास करेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ठीक से चलो, नाम जप करो, भगवान हमारे हैं, वो हमारा सहयोग करेंगे और करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। पक्का विश्वास करो। बस हम अभी निश्चिंत हो जाए, इतने बड़े मालिक हमारे सहयोगी यार, फिर हमें क्या चिंता कर लिए। आनंद आनंद आ जाएगा। आप तो स्वस्थ हो, आप तो पद में हो, आपकी कोई चिंता का विषय होना ही नहीं चाहिए। निश्चिंत निर्भय तभी हो सकते हो जब सत्य वस्तु को स्वीकार करो और गलती से बचो। जो राजकीय विधान और शास्त्रीय विधान ना करता है उसे कभी मत करो। कभी तुम डिप्रेशन में नहीं जा सकते, कभी तुम शोक ग्रसित नहीं हो सकते। तुम्हारे हृदय में एक उफनता हुआ बल आएगा और वो आपको बचाता रहेगा। वही भगवदानंद होता है, वही भगवत बल होता है। हमारा मन ही स्वप्न की रचना करता है। पूर्व में कर्मानुसार मन का स्वरूप बनता है, जैसे हम कर्म किए। अब आगे कोई प्रारब्ध आने वाला है, थोड़ा पवित्र हृदय है तो संकेत हो जाता है कि स्वप्न में जो देखा वही घटित हो गया। स्वप्न भी झूठा था और जो घटित हुआ वो भी झूठा था। ये कभी सत्य हो ही नहीं सकते। केवल जिसे आप सत्य मान रहे वो भी झूठा है, इसलिए उसे आप सत्य मानने के कारण आप समझते स्वप्न सत्य है। एक बार महाराज जनक जी जैसा पवित्र हृदय, परम ज्ञानी, ना दूसरा कोई नहीं। मानते हैं ना? जनक जी एक बार शयन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य छिन गया और बहुत दयनीय अवस्था को प्राप्त है। कई दिन से भूखे हैं तो उन्होंने कुछ चावल और दाल मांगी और खिचड़ी बनाई मिट्टी के पात्र में। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और वो खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब वो भूख से व्याकुल इतने हुए कि आंख खुल गई। आंख खुली तो देखा राज महल, उसमें दिव्य शैया। तो कहा ये सत्य कि वो सत्य? ये वैभव स्वप्न में नहीं था, अभी कुछ क्षण पहले। जो अभी स्वप्न था वो जगने में नहीं है। तो ये सत्य कि वो सत्य? सभा में जाके पूछा विद्वानों से कि ये सत्य कि वो सत्य। अब कोई उसका ये व्याख्या करते स्वप्न वाली तो बात चलती। अब ये सत्य कि वो सत्य, सबकी पहुंच के बराबर बात नहीं आई, उसका ठीक निर्णय नहीं हो पाया। अष्टावक्र जी नाम के एक महापुरुष हुए, बालक ही थे। वो सभा में पहुंचे, पूरी कथा है परम सारांश में। वो गए तो उनसे पूछा ये सत्य कि वो सत्य? उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जो त्रिकालज्ञ महापुरुष होते हैं वो सब जानते हैं। तो उनका जब तू स्वप्न में था, जनक जी के गुरु है, कहा जब तू स्वप्न में था तो तेरा राज्य वैभव नहीं था उस समय, और जब तू राज वैभव में आया तो स्वप्न में जो था वो नहीं था। जब एक ही क्षण में झूठा हो गया तो ये सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। जो सत्य है उसका मैं तुम्हें बोध कराता हूं। उन्होंने अष्टावक्र नाम की गीता का उपदेश किया, अष्टावक्र गीता नाम ग्रंथ का उपदेश किया। तो सखी बात तो ये सत्य है कि न ये सत्य है और न वो सत्य। भगवान शिव की जैसा कोई ज्ञानी वो कह रहे उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब बताओ तो हम कैसे माने कि ये सब स्वप्न सत्य है जब हम जगत की ही अस्तित्व नहीं मानते, तो फिर स्वप्न का क्या अस्तित्व?